Hello students, how are you all? Today we will discuss about operations on matrices. मैथमेटिक्स में जो सबसे बेसिक ऑपरेशंस हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैसे ही ऑपरेशंस में मैट्रिसेस के लिए भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑपरेशन है फर्स्ट इज एडिशन या सम ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसीडर कर ले रहे हैं हम दो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है यहाँ पर 0 1 5 2। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। पहली, दोनों के ऑर्डर सेम हो। यहां चाहे ए और बी रेक्टेंगुलर हैं या स्क्वायर हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने के लिए यहां आपको ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? देखिए, ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, फिर ये जो 2 है ये इस 1 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 5 के साथ और 4 जो है वो 2 के साथ। इसी तरह से इनको ऐड भी किया जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 1 और 0 को ऐड कीजिए 1 प्लस 0, 2 और 1 को ऐड कीजिए 2 प्लस 1, 3 और 5 को ऐड कीजिए 3 प्लस 5, 4 और 2 को ऐड कीजिए 4 प्लस 2। केवल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब आप इनको ऐड करके लिख दीजिए बस, सिंपल। 1 2 और 1 3, 5 और 3 8, 4 और 2 6। ये इसका आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आप इनको ऐड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक एग्जांपल हम लेते हैं एडिशन के लिए। जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं वो एग्जांपल इस तरह का होगा कि आप समझ जाएंगे कि क्यों ऑर्डर सेम होना जरूरी है। 2 3 1 4 5 0, ये ए मैट्रिक्स हमने लिया। एक बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 3 4 5 1 0। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/3 एंड इसका ऑर्डर जो होगा 3/2, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इनको ऐड करने के लिए हम देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। a प्लस बी, मैंने आपको बताया केवल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने की बात आएगी तो 2 के साथ ऐड होगा। ठीक है, फिर जो 3 है उस 3 के साथ ऐड होगा, क्योंकि देखो इसका जो प्लेस है वो a11 a12 a13 है। वैसे ये b11 b12 है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये किसके साथ ऐड होगा? यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो एडिशन है उसमें ऑर्डर सेम होना जरूरी है। इस मैट्रिक्स बी का और ए का ऑर्डर सेम नहीं है, तो यहां पर a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। यहां पर a प्लस बी जो है वो डिफाइंड नहीं है, हम a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, चलिए एक टॉपिक ये क्लियर हुआ, दूसरा आगे चलते हैं। एक है यहां पर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है? ठीक है, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। जैसे आपने इसको लिखा, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एंड डिनोटेड बाय
ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क सा होगा, बुक में प्रिंटेड जो होगा वो थोड़ा डार्क ओ होगा। ठीक है, तो ये जो ओ है ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसे मैट्रिक्स को जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/2 का है, तो हम इसको O2 लिख सकते हैं। ऐसे ही O3, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, ऐसे 3/3। ओके, ये एक मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज इक्वल्स टू, कंसीडर किया हमने ABCD। ठीक है, ABCD एक मैट्रिक्स है 2/2, इसका ऑर्डर है। आप कोई और भी ले सकते हैं, ये तो कंसीडर करने की बात है, आप कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव के लिए देखिए, केवल आप इसमें माइनस का साइन लगाएंगे ऐसे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय -a, ऐसे। और करना क्या है इसमें? करना ये है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें सभी एलिमेंट्स को साइन चेंज कर दीजिए। अगर कोई प्लस का है, देखिए यहाँ पर सभी प्लस के हैं, तो सभी माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, -a, -b, -c एंड -d। ठीक है, कोई और एक हम कंसिडर करें b, इसमें एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 2, -3, 4, 3, 5, -2। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन पहले से ही है, तो जो नेगेटिव ऑफ b होगा रिप्रेजेंटेड बाय -b एंड इज इक्वल्स टू, जितने भी एलिमेंट्स है सबके साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 2 है, इट इज -2, ये -3 है, इट इज +3, +4 को -4 कर देंगे, +3 को -3 कर देंगे, 5 -5 हो जाएगा, और जो -2 है इट विल बी +2। दिस इज नेगेटिव ऑफ b। ओके, तो दो चीजें पढ़ ली अब हमने, जीरो मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। The next topic is subtraction of matrices। जो सब्ट्रैक्शन होगा दो मैट्रिसेस का, वो एक तरह से एक पॉजिटिव मैट्रिक्स और एक उसके साथ में जो होगा मैट्रिक्स, जिसको भी हमें डिफरेंस करना है, जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें दूसरे वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव लिखेंगे। सपोज वी हैव A इज इक्वल्स टू A, B, C एंड D। देखिए, जैसे एडिशन में ऑर्डर का आपने ध्यान रखा था कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। B मान लीजिए, B मान लिया यहाँ पर E, F, G, H। आपको A माइनस बी फाइंड करना है। व्हाट इज A माइनस बी? तो A में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप B को फाइंड कर लीजिए नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ माइनस करेंगे तो ये -E, -F, -G, -H, ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए यहाँ पर। A माइनस बी विल इक्वल्स टू ABCD, फिर प्लस। ठीक है, ये होगा माइनस का b। ओके, यहाँ पर -b की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर -b की वैल्यू क्या है? दैट इज -E, -F, -G और -H। देखिए, a माइनस बी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस a माइनस बी को हम ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, ये ऐसे। तो जो b वाला है, ठीक है, माइनस यहाँ पर, सॉरी ये वाला प्लस हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस नेगेटिव ऑफ b, a प्लस नेगेटिव ऑफ b। तो b में हमने माइनस के साइन लगा लिए। देखिए, बात वही है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया,
बस वो लिखने का, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड डिफरेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव बी पता करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ए से ई को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बी से ई एफ को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सी से जी को और डी से एच को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो इसका आंसर हुआ यहाँ पर देखिए ए माइनस ई, यहाँ पर बी और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एफ को, यहाँ सी माइनस जी और डी माइनस एच, ये ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल लेकर के देखते हैं, चलिए क्या आती है वैल्यू। एग्जांपल लेते हैं, सपोज a इज इक्वल्स टू 1 2 0 5, b इज इक्वल्स टू 0 2 -3 और -2 कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल लिया हमने, सॉल्व करते हैं। फाइंड a माइनस बी, तो a माइनस बी जब आप फाइंड कर रहे हैं तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, माइनस साइन को हटाइए प्लस और b का कर लीजिए नेगेटिव। b हमारे पास में ये वैल्यू, इससे आप नेगेटिव b कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए जीरो का साइन चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, 2 -2 हो जाएगा, -3 जो है वो +3 हो जाएगा, जो -2 है ये हो जाएगा +2, ऐसे ठीक है। अब a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले a को लिख लेते हैं 1 2 0 5 प्लस का साइन, नेगेटिव ऑफ b इज 0 -2 3 एंड 2, फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट 1 के साथ 0, तो 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो दैट इज 1, ठीक है। 2 प्लस एंड 2 माइनस, इट गोज टू 0, 0 प्लस 3 तो इट विल बी 3, 5 प्लस 2 इट विल बी 7, ठीक है। ये a माइनस बी का रिजल्ट होगा, ओके ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय अ रियल नंबर टू अ मैट्रिक्स। टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल नंबर, इसको स्केलर भी बोल सकते हैं आप, स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रियल नंबर और स्केलर टू अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज a इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 1 3 4 5 6, अब की बार हमने 2/3 ऑर्डर कर लिया। आप कहेंगे कि जी आप हर बार 2/2 का ही और मैट्रिक्स ले रहे हैं तो थोड़ा लिखना कम पड़ता है, थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। चलिए 2/3 हम लिख रहे हैं इसमें, ठीक है, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये कोई एक नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5a, और जो 5 है इसका मल्टीप्लीकेशन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं सबके साथ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई दूसरा बुरा मान जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई बुरा माने, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 2 से, 5 2 जा 10, 5 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 5 1 जा 5, 5 का 5 से 25, 5 का 3 से 15, 5 का 4 से 20, 5 6 जा 30। This is the way how you can multiply a real number to a matrix. Okay? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। Find a
a matrix X such that 3a minus 2b plus x is equals to 0. Okay, where a is equals to 4 2 1 3, b is equals to minus 2 1 3 2, और ये CBSE बोर्ड में 2000 ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है हमें जो गिवन है। ठीक है, और यहां पर जो ये 0 या O आप समझ रहे हैं, दिस इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक O जिसके सभी एलिमेंट 0 होंगे, ये वो मैट्रिक्स है। यहाँ पर है 3a 2b प्लस x। ठीक है, हमें इस x मैट्रिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3a जो अभी हमने पढ़ा कि एक रियल नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, b के साथ ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर है 3a, तो सबसे पहले 3a कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 3a कैलकुलेट करेंगे तो सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये a मैट्रिक्स है, a के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ पर है आगे माइनस का 2b, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कितने से, -2 से। किसको, b को मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले माइनस है तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 3 के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और ये माइनस। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। क्या है हमारे पास में, वी हैव 3a minus 2b plus x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। 3a के प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी 12 6 3 9। फिर यहां पर अब देखो हमने -2b की ही वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 4 -2 -6 और -4। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, ये माइनस का साइन तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने b को -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम पूरे -2b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा। फिर प्लस x इज इक्वल्स टू यहाँ पर नल मैट्रिक्स। तो जितने ऑर्डर की ये मैट्रिसेस हैं उतने ही सेम ऑर्डर का आपको नल मैट्रिक्स लेना है, दैट मीन्स 2/2 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। ओके, ये 0 0 हो जाएगा। अब पहले ये साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये एडिशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड होंगे, ये वाला इसके साथ ऐड होगा और ये वाला जो है ये इसके साथ ऐड होगा। करिए 12 और 4 16। ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं। यहाँ पर 12 और 4 16, फिर यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 - 2 इज 4, फिर 3, ये माइनस का है तो यहाँ पर बचेगा -3, फिर ये 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है इसलिए, तो ये बचा है यहाँ पर प्लस का 5, फिर प्लस x is equals to null matrix 0 0 0 and 0. Okay, we have to find the value of x, that's why the value should be transposed to right hand side. इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे टू दी राइट हैंड साइड। x is equals to होगा, देखिए ये हुआ यहाँ पर 0 0 0 and 0, ये सारा का सारा यहाँ देखिए प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, माइनस, ये हुआ 16 4 -3 and 5। अब फिर वही नेगेटिव तो माइनस है, ये -16, ये -4, ये +3, ये आप 0 में से इसको 16 को माइनस कीजिए डायरेक्टली, माइनस का 16, यहाँ से देखिए माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस +3 आ जाएगा, 0 - 5
-5 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये वो डिटर्मिनेंट, ये वो मैट्रिक्स है x जिसको हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k, a non-zero scalar if k जो है वो नॉन जीरो स्केलर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। द गिवन कंडीशंस आर 2 1 2 3 -1 -3 and 2 plus k in the bracket 1 0 2 3 4 5 is equals to 4 4 10 4 2 14। हमें इस k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, ये ISC बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले हम 2 से इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, k से इस ब्रैकेट में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये इक्वलिटी में रखा जाएगा। तो आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये होगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और फिर प्लस करेंगे किसके साथ, ये अंदर मल्टीप्लाई करिए के, यहाँ पर 0, के का 0 से मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2k, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4k और यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5k। एंड इक्वलिटी का मैट्रिक्स एज इट इज 4 4 and 10 4 2 14। ठीक है, अब वही दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, दोनों को ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। ये इसके साथ ऐड होगा, ये वैल्यू इसके साथ ऐड होगी और ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ ऐड। ठीक है, ऐड करते हैं इनको पहले। देखिए 2 प्लस के, 4 प्लस 0 इज 4, 6 प्लस 2k, फिर सेकेंड रो को ऐसे है, इसको इस फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करेंगे। ये -2 प्लस 3k, -2 प्लस 3k, यहाँ पर -6 प्लस 4k, यहाँ पर 4 प्लस 5k इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 4 4 10 4 2 14। नाउ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में भी वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही कॉन्सेप्ट लगता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल।
हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू, इधर की किसी भी एक वैल्यू के इक्वल रख लीजिए, क्योंकि हर, देखिए बस यहाँ पर k नहीं है, बाकी सभी जगहों पर k है। आप इसको इसके इक्वल रख लीजिए, इसको इसके इक्वल रख लीजिए, वैल्यू k की सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहला ही एलिमेंट ले लेते हैं 2 + k और यहाँ पर है 4। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स, ये वाली एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। नाउ ठीक है, दोनों को कंपेयर करें, 2 + k इज इक्वल्स टू 4, 2 + k इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, k इज इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाइए, 4 - 2, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। दैट्स इट। ये ISC बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको यहां से रख करके सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। जब आप इधर लेकर के जाएंगे, देखिए 6 10 में से माइनस होगा, 4 आ जाएगा, 2k इज इक्वल्स टू 4, सेम यही कंडीशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। ओके।